दोस्तों, अगर आप भी भारत की श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों की खौफनाक पारी के बाद आया मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए ऐतिहासिक मैच में शुभमन गिल और विराट कोहली की खौफनाक पारी के बाद मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने बाकी गेंदबाजों के साथ मिलकर मैदान पर इस कदर आग लगाई जिसके सामने श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, है तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे? विराट कोहली, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज या फिर मोहम्मद शमी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वनडे विश्व कप के दौरान आज भारत बनाम श्रीलंका का मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम पर खेला गया। इस मैच में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि श्रीलंका इस मैच में जीत हासिल नहीं कर पाया। आपको बता दें, इस मैच में श्रीलंका एक तो भारत बिना बदलाव के मैदान पर आया, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की। इस दौरान रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर चौके के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला, लेकिन अगली गेंद पर दिलशान मधुशंका ने रोहित शर्मा को 2 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए। इस दौरान विराट कोहली ने शुभमन गिल ने मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की, जहां पर दोनों ने पावर प्ले में 60 रन 1 विकेट खोकर बनाए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों को 2-2 जीवनदान भी दिए गए। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 189 रन की साझेदारी की, जहां पर विराट कोहली ने 17 तो वहीं शुभमन गिल ने 19 ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 30 ओवर में दिलशान मधुशंका ने 189 रन की साझेदारी को तोड़ते हुए शुभमन गिल को 92 गेंद पर 11 चौके और 3 छक्के की मदद से 92 रन बनाने के बाद कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली भी 94 गेंद पर 11 चौके की मदद से 88 रन बनाने के बाद 32 ओवर में गेंदबाज दिलशान मधुशंका के द्वारा निशंका के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल आए, लेकिन राहुल भी 19 गेंद पर 2 चौके की मदद से 21 रन बनाने के बाद दशमंता चमीरा के द्वारा हेमंता के हाथों 40 ओवर में कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने सूर्यकुमार यादव आए, जो दिलशान मधुशंका की गेंद पर कुशल मेंडिस के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान सूर्यकुमार यादव ने 9 गेंद पर 2 चौके की मदद से 12 रन बनाकर 42 ओवर में अपना विकेट दे दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर ने 43 ओवर में अर्धशतक लगाया और 48 ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर 56 गेंद पर 3 चौके और 6 छक्के की मदद से 82 रन बनाकर महेश के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने मोहम्मद शमी आए, जो 4 गेंद पर 2 रन बनाकर अंतिम ओवर में रन आउट हुए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा 24 गेंद पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रन बनाकर पारी की अंतिम गेंद पर रन आउट हुए। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 1 रन की नाबाद पारी खेली और इसी ओवर के साथ भारतीय टीम ने 50 ओवर में 357 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत पाथुम निशंका और करुणा रत्ने ने की, जो काफी ज्यादा खराब रही। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने पारी की पहली गेंद पर पाथुम निशंका को गोल्डन डक के रूप में एलबीडब्ल्यू आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान कुशल मेंडिस आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे करुणा रत्ने दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने गोल्डन डक के रूप में एलबीडब्ल्यू आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए स्वामी विक्रम मैदान पर आए। इस दौरान स्वामी विक्रम भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और इसी ओवर में 4 गेंद पर बिना खाता खोले मोहम्मद सिराज की गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने असलंका मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कप्तान कुशल मेंडिस 10 गेंद पर बिना खाता खोले चौथे ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए एंजेलो मैथ्यूज आए, जिन्होंने टीम को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मोहम्मद शमी ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में दोहरी सफलता दिला दी, जहां पर मोहम्मद शमी ने असलंका को 24 घंटे पर 1 रन बनाने के बाद रविंद्र जडेजा के हाथों 10 ओवर में कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने हेमंता आए, जो गोल्डन डक के रूप में इसी ओवर में मोहम्मद शमी के सामने विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट हुए। इस दौरान बल्लेबाजी करने दशमंता चमीरा आए, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। इस दौरान पावर प्ले में 14 रन 6 विकेट के नुकसान पर श्रीलंका की टीम ने बना दिए, लेकिन इसके बाद भी टीम नहीं संभल सकी, जहां पर मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 12 ओवर में दशमंता चमीरा को 6 गेंद पर बिना खाता खोले विकेट कीपर राहुल के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए महेश मैदान पर आए, लेकिन ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो दूसरी तरफ से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे एंजेलो मैथ्यूज 25 गेंद पर 1 चौके की मदद से 12 रन बनाने के बाद मोहम्मद शमी के सामने 14 ओवर में चारों खाने चित होकर क्लीन बोल्ड हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने रजीता आए। इस दौरान महेश के साथ मिलकर इन्होंने थोड़ी देर तक टीम को संभाल कर रखा, लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी ने 18 ओवर में रजीता को 17 गेंद पर 2 चौके की मदद से 14 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम बल्लेबाज
दिलशान मधुशंका है, जो 6 गेंद पर 20 ओवर के एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर रविंद्र जडेजा के सामने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट हुए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे महेश 23 गेंद पर 2 चौके की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ श्रीलंका की टीम 19.4 ओवर में 55 रन पर ऑल आउट हो गई। इस दौरान मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए तो वहीं मोहम्मद सिराज को 3 विकेट मिले। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को एक एक विकेट मिला और भारतीय टीम 302 रन से इस मैच में जीत गई और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम बन गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, विकेट रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए, यहां तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोर बोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसित मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है। बुमराह का तो मैं मुरीद था, लेकिन सिराज ने वानखेड़े जैसे मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो बुमराह से भी खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लगा कि आज लंका तो 20 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केवल वही नहीं, वसीम अकरम भी इन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका कहना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बुमराह और सिराज सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और यदि उन्हें शमी का साथ मिल जाए तो फिर सामने वाले टीम की शामत आना तो तय है। भारतीय गेंदबाजी सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन गेंदबाजों के सामने टिक पाना तो किसी भी टीम के बस की बात नहीं हो पा रही है। लंका के बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें बना दिया। मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर वो इतनी लाजवाब गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया हैरान है भारत का जलवा देखकर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे दिया जाना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे, तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को
गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। उस हैरतअंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए।